वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके इफ एल्स के प्रोग्राम्स के ऊपर कैसे एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है। इसके अंदर पूरी आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता दूंगा मैं। अगर आपने एंड तक पूरा वीडियो देख लिया तो इफ एल्स के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो आपके बेसिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे आपके नेक्स्ट सर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर दिक्कतें होना बंद हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन की हेल्प से पूरा देखेंगे, ठीक है। और थ्योरी के वीडियोस अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके पीछे आप देख लीजिए। बात करते हैं कि आपका यहाँ पे ये कुछ लास्ट बैच के बच्चे हैं, मोर देन 35 प्लस स्टूडेंट्स के जो है 100/100 आए हैं। होपफुली आप सब बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप सबके 100 मार्क्स आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाटर डिपार्टमेंट्स ऑफ सिटी चार्ज द बिल डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। आपकी कंडीशंस दी गई हैं कि भाई कितना यूनिट्स है उसके ऊपर रेट ऑफ चार्ज दिया गया है। आपका क्या दिया गया है? रेट ऑफ चार्ज दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वो आपका वाटर बिल आपका बन के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर 0 to 1000 लीटर्स अगर आपने यूज किया है तो 2 रुपीज के हिसाब से आना चाहिए। 1001 से 2500 तक तो 2.50 रुपीज के हिसाब से आना चाहिए। 2501 से 35 तक तो 2.75 आना चाहिए। 3501 से 7000 तक 3 रुपीज पर लीटर आना चाहिए। और अगर मोर देन 7000 है तब कितना आना चाहिए? मोर देन 7000 है तो आपका इस पर्टिकुलर केस के अंदर 1 सेकेंड 3.50 के हिसाब से आना चाहिए। तो ये सिंपल सा आपका क्या है कि आपको बोला क्या गया, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कैपेसिटी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोग्राम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इनपुट, दूसरा पार्ट प्रोसेसिंग और तीसरा पार्ट क्या हो जाता है? आपका आउटपुट आ जाता है। इनपुट करने के लिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे उसी के अंदर सॉल्यूशन बैठा हुआ है। क्या बोला है? इनपुट द टोटल कैपेसिटी। आपको दैट मींस इनपुट क्या कराना है? टोटल कैपेसिटी करानी है। उसके बाद कंप्यूट द टोटल वाटर बिल। यहां पे कंप्यूट करने का मतलब प्रोसेसिंग क्या होगी? प्रोसेसिंग में क्या बोला गया है? टोटल वाटर बिल। टोटल वाटर बिल बोला गया, वो कैसे बोला गया? इस कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या करना है? टोटल वाटर बिल को कैलकुलेट कराना है। उसके बाद अगर आउटपुट की बात करें, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? डिस्प्ले होता है, स्पीकर होता है, ये आउटपुट डिवाइसेस आपके होते हैं। तो यहां पे बोला गया डिस्प्ले द टोटल कैपेसिटी एंड अमाउंट ऑफ बिल। आपको क्या कहा गया है? आपको टोटल कैपेसिटी प्रिंट करानी और अमाउंट ऑफ बिल। अब ध्यान से अगर देखेंगे हमारा इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट तीनों क्लियर हो गया। इनपुट में क्या बोल रहा है? टोटल कैपेसिटी। प्रोसेसिंग में क्या बोला गया? ऊपर कंडीशन के हिसाब से कैलकुलेट करा के उसको उसके बाद फिर क्या कराना है? प्रिंट कराना है, ठीक है। इतना होपफुली अच्छे से क्लियर हुआ। अब प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। प्रोग्राम के अंदर बेसिक से सारी चीजें कैसे जाएंगी। तो सबसे बेसिक बात अगर हम लोग करते हैं, 1 सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट कहां से होगा? इंपोर्ट से। स्टार्ट कहां से होगा आपका? इंपोर्ट से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इंपोर्ट, उसके बाद फिर जावा आ जाएगा। देखिए सारे बच्चों को जो है एकदम बेसिक से हमेशा लिखना चाहिए। लिखना इसलिए बेसिक से चाहिए ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? क्लास करेंगे। क्लास का नेम हम लोग सपोज दे देते हैं बिल। आपको जो भी क्लास का नेम देना है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली नेम ऑफ द फाइल होता है। नेम ऑफ द क्या होता है? आपका फाइल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस लाइन के बारे में मैंने पहले ही बताया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में। ये क्या होता है? आपका बेसिकली प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होना है तो वो कौन डिसाइड करके आपको बताता है? मेन। आपका मेन से आपको क्या पता चलता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसके नीचे से स्टार्ट कर देना है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे आपका सिंपल सा, अगर आपको 100 नंबर की तैयारी करनी है तो आप सिंपल सा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके खुद को एनरोल करा सकते हो। आप एनरोल करा सकते हो 100 मार्क्स के कोर्स के लिए, जो कि आपका जस्ट 599 रुपीज में है। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। आपका यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो चुका था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब जब भी कभी हम लोग इनपुट लेते हैं, जब भी हम लोग कभी क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, तो इनपुट क्या होता है? आपका कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कैनर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर के लिए क्या करेंगे? सिंपल से यहाँ पे स्कैनर बनाओगे आप। स्कैनर एससी की जगह अगर आप अपना नाम लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने सपोज नाम लिख दिया, राज लिख दिया। उसके बाद फिर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगला काम क्या होगा? सिस्टम डॉट इन। अगला काम क्या हो गया आपका? सिस्टम डॉट इन। तो ये बेसिकली लाइन किस लिए यूज होती है? ताकि आपके इनपुट से क्या, आपके इनपुट डिवाइसेस से क्या आ सके?
कुछ ना कुछ इनपुट आ सके, दैट मीन सिस्टम के अंदर क्या आ सके, इनपुट आ सके। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आपका क्या हो जाएगा, यहां से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि इनपुट डिवाइसेस में कितने हमें वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। बोला गया है एक पहली चीज यूनिट्स, आपको क्या लेनी पड़ेगी, यूनिट्स। उसके बाद फिर आपका टोटल बिल आएगा। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा, कितने कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहला कंटेनर किसके लिए, आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। दूसरा कंटेनर किसके लिए, आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। टोटल अमाउंट कितना हुआ, यही दो ही तो कंटेनर चाहिए होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको क्या चाहिए, एक ब्लैक पेन चाहिए, एक ब्लू पेन चाहिए, तो आपके पास दो रिफिल अगर आपके पास है, एक ब्लैक रिफिल एक ब्लू रिफिल है, तो उसके लिए दो पेन होने की चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा उसका कंसेप्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है, दो यहां पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। यहां पे पहला वेरिएबल क्या हो जाएगा, अच्छा इसके अंदर क्या होने वाले हैं 2.75, 2.35, 2.50 पॉइंट में वैल्यूज यूज हो रही हैं। तो पहली चीज आप क्या कर दोगे, जो आपका बिल होगा वो कैसे जाएगा, डबल या फ्लोट में जाएगा। और आपको जो कैपेसिटी होगी वो किस में जाएगी, आईएनटी में जाएगी, क्योंकि आपके सीधे फिगर सीधा सीधा दिखा रहा है। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या कर दोगे, एक आईएनटी आप क्या कर लोगे, यूनिट्स आप कर लोगे। यहां पे एक पहला एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या दिया, आईएनटी यूनिट्स। अब इस कंटेनर के अंदर ये लिखते ही आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर क्या बन चुका होगा, एक स्टोरेज बन चुकी होगी जिसका नाम होगा यूनिट्स। और जो भी वैल्यू आप दोगे वो क्या होगा, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये सेम किस तरीके से होता है, जैसे अगर आप अपना फोन के अंदर एक फोटो खींचते हो, आप एक सेल्फी लेते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, आपका एक वो जो फोटो होती है वो किसी ना किसी नाम से जाके एक फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है। उसी सेम तरीके से यूनिट्स नाम का एक स्टोरेज बन गया, और जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। होपफुली इतना क्लियर है। आगे टोटल बिल, टोटल बिल कैसा होना है, पॉइंट में होना है। पॉइंट हमेशा किसमें हम लोग लेते हैं, डबल या फ्लोट, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो बेसिक तरीका क्या हो गया, आपने डबल यहां पे क्या ले लिया, एएमटी ले लिया। एएमटी नाम की हमने एक स्टोरेज बनाई। एएमटी का काम क्या होगा, एएमटी का सिंपल सा काम होगा कि आपके स्टोर करना होगा अमाउंट को, ठीक है। इतना होपफुली क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज सर इनपुट चाहिए। अब ये क्या हो गया, आपने ये सारी फॉर्मेलिटीज कर दी, आपने स्टोरेज डिवाइस बना लिया। एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ऐसे समझिएगा। आपको इनपुट यहां पे कुछ कराना है और आगे कुछ काम कराना है। तो आप इमेजिन करो कि आप रोड के इस पार हो और दूसरी रोड इधर जा रही है, और बीच में क्या है आपके पास, बीच में रिवर जा रही है। बीच में क्या जा रही है, ये एक सुंदर सी रिवर जा रही है, ठीक है। ये ऐसे यहां पे रिवर जा रही है। तो अब क्या करोगे, अगर आपको अपनी कार को इस पार से, अपनी कार को, कार होपफुली दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो मैं दिखा देता हूं। चलो, तो यहां पे आपकी एक कार है, ठीक है। ये नैनो जैसी अंडे की तरह कार है, ठीक है। तो इस कार को अगर इस साइड ले जाना है तो पहला काम क्या करोगे, एक तरीका होगा कि आप क्या कर लोगे कि भाई पहले यहां पे फ्लाईओवर बनवाओगे, पहले एक ब्रिज बनवाओगे, कि पहले अपनी कार लेके पहुंच जाओगे। पहला काम क्या करोगे, पहला काम कहोगे कि भाई सरकार यहां पे एक ब्रिज बनाओ, ठीक है, उसके बाद ही तो मैं अपनी कार लेके आऊंगा। अच्छा बताओ, जो समझदार इंसान होगा वो क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा, यहां पे अपनी पहले कार लेके नहीं खड़ा हो जाएगा, पहले ब्रिज बनाएगा, उसके बाद कार लेके आएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो इसी तरीके से ऊपर वाली आप जितनी चीजें लिखते हो वो क्या होता है, जो आपकी प्री फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो पहले से बनी हुई। ये ब्रिज हो गया, मतलब ये आपको और जाना कहां है, ये सारी चीजें आपकी डिसाइड हो गई, इनकी हेल्प से आपका क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होगी। अब आगे आप इनपुट कराना, दैट मींस आगे आप काम कराना स्टार्ट करोगे, फिर प्रोसेसिंग कराओगे, फिर आउटपुट कराओगे। चलो आगे मूव करते हैं। यहां पे हम लोग एक मैसेज पास करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम, यहां पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर यूनिट्स। कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं वो आपको यहां पे क्या करना है, इनपुट करा देना है, ठीक है। अगला काम क्या होगा, इनपुट कराने के लिए, एक सेकेंड, ये चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, AMT, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, println एंटर यूनिट्स। अब अगला काम क्या हो जाएगा, यूनिट्स की एंट्री कराना। तो अब क्या कर दोगे आप, यूनिट्स इज इक्वल टू, यहां से हट चुका यूनिट्स भी, ठीक है। तो यूनिट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट्स इज इक्वल टू आपका राज डॉट, एक सेकेंड, नेक्स्ट INT। एंट्री आपका सिंपल सा हो गया, किस फॉर्म में, INT फॉर्म में, यहां पे आपकी एंट्री होगी।
अगला काम क्या करेंगे, इनपुट हो गया। अब आपके पास पहला स्टेप क्या हो गया, इनपुट हो चुका है। अब प्रोसेसिंग की बात होती है, जब भी कभी प्रोसेसिंग की बात होती है तो आपका इफ एल्स के अंदर जाके आप सारी की सारी क्या करोगे, कंडीशंस को देखोगे, सारी की सारी कंडीशंस को देखोगे। तो पहला यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, 0 से लेके 100 तक, मतलब जो यूनिट्स है, जो आपकी क्या है यूनिट्स है, वो 0 से लेके 100 तक, मतलब क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, 0 to 100 मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, और साथ ही साथ 1000 से क्या हो, कम हो या फिर बराबर हो। देखो 0 to 100 कह रहा है, 0 से स्टार्ट करो 100 तक जाओ, तो क्या कहने का मतलब हो गया, 0 के बराबर हो सकती है और 100 तक हो सकती है। तो इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, इसकी बहुत सिंपल सी देखो भाई कंडीशन बनेगी, इफ का एक यहां पे आप लगाओगे, इफ लगाओगे, इफ के बाद फिर अगला काम क्या होगा, यहां पे एक सेकेंड, इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहली चीज क्या, यूनिट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला कि 0 से बड़ी भी हो सकती है या फिर बराबर भी हो सकती है। 0 to 100 की बात हो रहा है, दैट मीन 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाना है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 100 से कम या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दूसरी कंडीशन लगेगी, वो एंड करके लगेगी, दूसरा क्या हो जाएगा, एंड। जब भी कभी आपका क्या होता है, दो कंडीशंस को यूज होता है तो वहां पे आपके एंड लग जाते हैं। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, आगे आपका आ जाएगा यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू, यहां पे 100 आ जाएगा, यहां पे क्या आ गया, यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू 100। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर केस में अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अमाउंट की जो वैल्यू आएगी, अमाउंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स होंगी 0 से लेके 100 के बीच में, आगे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 रुपीज है। क्वेश्चन में देखो जो बोला गया मैं केवल उसी को फॉलो कर रहा हूं, वही प्रिंसिपल्स को उठा के कॉपी कर दे रहा हूं। यहां पे इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा, जब भी कभी 0 से लेके 100 तक के अंदर यूनिट्स रहेगी, कंप्यूटर के सामने ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और वो यूनिट्स को किससे कैलकुलेट करेगा, 2 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करके आपका अमाउंट के अंदर स्टोर करा देगा, अमाउंट के अंदर क्या करा देगा, स्टोर करा देगा। चलिए आगे बात करते हैं, एल्स इफ, अगर ये नहीं हुआ, 100 के 1000 के अंदर नहीं हुई, तब क्या किया जाएगा, एल्स इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1001 एंड कंडीशन क्या है, एंड कंडीशन दी गई है आपकी लेस देन और इक्वल टू 2500 और उस केस में 2.50 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट, यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू आपका कितना 2500, यहां पे आपका 1001 से लेके अगर 2500 के बीच में रहा तब क्या हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू, तब अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू आपका यूनिट्स इनटू आपका यूनिट्स इनटू 2.50। सिंपल सा यहां कंसेप्ट क्या हो गया आपका, जब भी कभी 1001 के बीच में होके 2500 तक जाएगा, तो जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो यूनिट्स किसके हिसाब से, 2.50 के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ देखते हैं, एल्स आपका, एल्स इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यूनिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2501 से स्टार्ट होगा 2501 एंड यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू, कहां तक गया है, सिंपल से यहां पे देख लेना है 3501 तक, और उस पर्टिकुलर केस में 2.75 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आगे बढ़ेंगे 2. यहां पे एक सेकेंड, 2501 के हिसाब से 3500, तो यहां पे आपका अमाउंट किससे कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल सा है, अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू 2.75। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा 2.75 तक का जितनी भी यूनिट्स रहेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। एल्स में जाएंगे, एल्स इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3501 एंड यूनिट्स इज लेस देन और इक्वल टू, कितना दिया गया है, देखो बहुत सिंपल सा, इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो पूरे फ्री के नंबर हैं। 7000 है तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे वापस से जाओगे और यहां पे क्या मेंशन कर दोगे,
7000, यहाँ पे क्या आप मेंशन कर दोगे 7000, और उस पर्टिकुलर केस में यूनिट्स किसके हिसाब से, अमाउंट किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, यूनिट्स इनटू आपका अगला हो गया 3, अगला क्या हो गया 3। होपफुली इतना अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब लास्ट वाली जो कंडीशन है उसके अंदर ट्विस्ट आता है कि अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन, हम लोग इतनी सारी कंडीशंस लिखते चले आ रहे हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, अगर इतनी सारी कंडीशंस फॉल्स हुई हैं तो सिंपल सी बात है कि इसके अलावा नीचे वाले में ही तो आएगा। क्या है लास्ट में आपका मोर देन 7000, ना 0 से 1000 के बीच में, ना 1001 से 25, ना 2501 से 35 के अंडर है, ना 3501 से 7000 के अंडर है, तो मोर देन 7000 बोला गया। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक एल्स लगा देना, लास्ट में आपको क्या कर देना है, एल्स लगा देना है। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस में नहीं लाई कर रहा है तो लास्ट में इसी में तो लाई करेगा। उस पर्टिकुलर केस में अमाउंट इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू 3, यूनिट्स इनटू 3.50। अब ये हो गया आपका क्या, प्रोसेसिंग वाला पार्ट। ये क्या हो गया आपका, प्रोसेसिंग वाला पार्ट। इनपुट आपको समझ में आ गया जब आपने यूनिट्स की एंट्री करवाई, यहां पे क्या हो गया आपका, इनपुट हो गया, यहां पे आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ये जो आपने पूरा का पूरा बनाया है, ये आपने बता दिया कंप्यूटर को कि प्रोसेसिंग किस तरीके से होना है। अगला लास्ट स्टेप क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर केवल 3 स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब अगर हम लोग बात करते हैं आउटपुट की, अच्छा यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि भाई 100 में 100 है, उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी कष्ट ना हो, तो उसके लिए आप सिंपल सा एक काम करो, यहां पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके खुद को एनरोल करा लो, बी ए प्रोग्रामर तैयारी 100 नंबर का 599 रुपीज का जस्ट आपका एक कोर्स है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपको सपोर्ट प्रोवाइड होगा, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा, लाइव क्लासेस का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, टेस्ट पेपर्स का, सारी चीजें। मतलब वहां पे कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं रहेगी, आप करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे एकदम लग के करवाएंगे भाई 100 नंबर की तैयारी। चलिए आगे बात करते हैं, हमें समझ आ गया भाई हमारा प्रोसेसिंग क्या हो रहा है। लास्ट में आता है आउटपुट, आपका लास्ट में क्या आता है, आउटपुट वाली बात। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट लगाएंगे। यहां पे क्या लगाते हैं, सिस्टम डॉट इन किसके लिए, इनपुट लेने के लिए, सिस्टम डॉट आउट किस लिए, आउटपुट लेने के लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। आउटपुट किस फॉर्मेट में जाना है, प्रिंटिंग के फॉर्मेट में जाना है, तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और हमें आउटपुट में प्रिंट क्या कराना था, टोटल बिल तो प्रिंट कराना ही कराना था। अब बच्चे यहां पे गलती करते हैं जिसकी वजह से 2 नंबर आपके कट जाते हैं और 100 नंबर आने से चूक जाते हैं। मतलब ऐसे ही अगर छोटे छोटे प्रोग्राम से 2-2 नंबर कटवाते रहोगे तो 100 तो भूल जाओ, 90 भी नहीं आएंगे। देखो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा करो। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही कि आधे लोग गलती कहां पे करेंगे कि केवल अमाउंट ऑफ बिल को प्रिंट करा के चले आएंगे, लेकिन क्या बोला गया, टोटल कैपेसिटी भी हमें प्रिंट कराएं। टोटल कैपेसिटी क्या हुई, यूनिट्स हुई। टोटल कैपेसिटी आपकी क्या हुई, यूनिट्स हुई। तो नीचे जाएंगे वापस से और आपका टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक मैसेज पास करोगे टोटल कैपेसिटी और उसके अंदर प्लस क्या करा दोगे, यूनिट्स। टोटल कैपेसिटी किसके अंदर स्टोर थी, यूनिट्स के अंदर स्टोर थी, तो हमने उसको प्रिंट करा दिया। अगला काम क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अगला काम क्या हो जाएगा, टोटल बिल। टोटल बिल, तो बिल किसके अंदर स्टोर था, एएमटी के अंदर। बिल किसके अंदर स्टोर था, एएमटी के अंदर। लास्ट में चलते हैं भाई, अभी ऊपर हमने जितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उनको क्लोज भी तो करना है, उनको हमें क्या करना है, क्लोज भी तो करना है। तो पहला ब्रैकेट एक क्लोज हो जाएगा, दूसरा ये किसके लिए, आपका मेन के लिए, और ये किसके लिए, आपका क्लास के लिए। अब फुल एंड फाइनल बात की सर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल क्या होती है और कैसे बनाना है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल की, हर एक प्रोग्राम के अंदर 15 नंबर के प्रोग्राम में 3 नंबर आपका होता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के, वो जो कि आपका कुछ इस तरीके से बनता है। आपको क्या करना होता है, यहां पे नेम लिखना होता है, यहां पे क्या लिखना पड़ता है, नेम लिखना पड़ता है, यहां पे क्या लिखना पड़ता है, उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है, उसके लास्ट में क्या हो जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है। लास्ट में उसका क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी एक बात हो जाएगी। यहां पे आपने यूनिट्स लिया था, पहला वेरिएबल क्या लिया था, यूनिट्स लिया था, दूसरा एएमटी लिया था। यूनिट्स का डेटा टाइप आईएनटी और आपका एएमटी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगली चीज क्या आती है डिस्क्रिप्शन में, फॉर कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की कैपेसिटी ये स्टोर कर रहा था। एएमटी किसको स्टोर कर रहा था, फटाफट दिमाग लगाओ, एएमटी किसके लिए, टोटल बिल के लिए। टोटल किसके लिए, टोटल बिल के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल बिल अमाउंट के लिए। ये किसके लिए हो गया आपका, टोटल बिल अमाउंट। अब एक छोटी सी गलती और,
कभी भी मत भूलना, आईसीएससी आपके नंबर काट लेता है अगर आपने ऊपर हेडिंग देना भूल गए। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, यहां पे क्या कर दोगे, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल कर दोगे। ठीक है, होपफुली प्रोग्राम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। लास्ट में बस कुछ सेकंड्स में हम लोग देख लेते हैं कि सर इसका आउटपुट कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल एक मानते हैं, एक चीज मान लेते हैं कि किसी ने इनपुट दिया, यही एक फॉर एग्जांपल 599 उसने लीटर्स वाटर कंज्यूम किए थे। तुरंत ये ऊपर जाएगा, आपका प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा, ऊपर जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे एंट्री कराएगा, एंट्री कराने पे फॉर एग्जांपल आपने 599 दिया, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, 0 से लेके 1000 वाली, 0 से लेके कौन सी 1000 वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट्स 599 इंटू 2 करा देगा, और उसके बाद फिर ये नीचे वाली कोई भी कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, डायरेक्ट नीचे जाके क्या करा देगा, आपका प्रिंटिंग करा देगा वहां पे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम हो जाता है। 15 मार्क्स जो है ये बहुत सिंपल है, ऊपर से केवल देख के आपको नीचे कॉपी करना होता है। आपके जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे उसके अंदर आपको इसको फंक्शन के थ्रू करना रहेगा। अगर अभी ये बेसिक्स क्लियर हो गए, अभी आपके जितने भी बेसिक एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर इसको क्लियर कर लोगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 15 में से 15 नंबर इस प्रोग्राम में, 4 प्रोग्राम में से 1 प्रोग्राम तो ये फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से करना रहता है। सो फाइन ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आप सब बच्चे बहुत अच्छा करोगे। सो फाइन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।